हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं आधुनिक भारत। यद्यपि आधुनिक भारत में जो पहला चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं उत्तर कालीन मुगल सम्राट के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं बहादुर शाह यानी औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह आया। उसके बाद बहादुर शाह के बाद जहांगीर शाह, फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह जफ़र, जिसको बहादुर शाह जफ़र द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो मॉडर्न हिस्ट्री है ये भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन से स्टार्ट होता है और सबसे ज़्यादा प्रश्न यहीं से आता है कि इसमें जैसे देखिएगा, एक साइड में हम लोग देखते हैं कंपनी और दूसरे साइड में देखते हैं इसका स्थापना वर्ष। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहले देखिए पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1498 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। ठीक है, ये यानी कि 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट नामक बंदरगाह पर पहुंचा था। ठीक है, और यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज किया था। कौन? ये वास्को डी गामा। ठीक है, तो 1498 ईस्वी में ये कहाँ पे पहुंचा था? वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर पहुंचा था, जहाँ पर जमोरीन नामक शासक ने इसका केरल के कालीकट बंदरगाह के पास, जमोरीन उस समय वहाँ का शासक था, उन्होंने उसका भरपूर स्वागत भी किया था। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना 1600 ईस्वी को होती है। उसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना 1602 ईस्वी में होती है। और चौथा हम लोग देखते हैं डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना 1616 ईस्वी को होती है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। ये फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना को यदि हम लोग देखें तो 1664 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना ये जो है आपका 1731 ईस्वी को, यानी कि 1731, ठीक है, 1731 ईस्वी को होती है। आप कभी कभी गौर किए होंगे तो इसमें क्या होता है कि इसका सीरीज बोलता है कि सबसे पहले किसने आया, तो पुर्तगाली ने आया। उसके बाद देखिएगा, पुर्तगाली के बाद यहाँ पर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। उसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है और फिर फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। ठीक है, इसको आप बहुत अच्छी तरह से इसके कंपनियों की स्थापना को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं भारत में डचों द्वारा जो स्थापित व्यापारिक केंद्र है इसके बारे में। इसमें जैसे देखिएगा, नागपट्टनम में सबसे पहले नागपट्टनम में 1658 ईस्वी में स्थापित किया गया था व्यापारिक केंद्र। उसके बाद देखिए डचों के द्वारा चिंसुरा में कब स्थापित किया गया था, तो चिंसुरा में 1653 में स्थापित किया गया। मछलीपट्टनम में 1605 में स्थापित किया गया। सूरत में 1616 में स्थापित किया गया। भरूच की बात यदि की जाए तो 1619 ईस्वी में, और आगरा की बात यदि की जाए तो आगरा में भी 1619 ईस्वी में स्थापित किया गया। और अहमदाबाद में भी, आगरा, भरूच, आगरा और अहमदाबाद तीनों में 1619 में स्थापित किया गया। कब? 1619 ईस्वी में 3 स्थानों पर। उसके बाद पटना में कब किया गया? 1638 ईस्वी में किया गया। और कोचीन में 1663 ईस्वी को किया गया। अब ये जितनी भी व्यापारिक कंपनी है, इन व्यापारिक कंपनी का स्थापना कब हुआ, इसके बारे में आप यदि बेहतर ढंग से याद कर लीजिएगा तो फिर इसमें फंसने की कोई बात नहीं होती है। ठीक है, मैं निश्चित रूप से आप लोगों को इसे भी याद करने की जहां बात होती है तो मैं आप लोगों को क्या करता हूं, एक छोटा सा वीडियो बनाकर उसमें ईस्वी को दे देता हूं ताकि आप इसको बहुत ही अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग इसमें सिर्फ ईस्वी वाला है इसलिए एक छोटा सा वीडियो बना रहे हैं। बस फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे उसके बारे में विस्तृत जानकारी। आप अगले वीडियो को देखना न भूलें। ठीक है, बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।